भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी इस माया का रहस्य और माया से मुक्त होने का मार्ग, क्योंकि प्रभु की सिवा कोई माया को जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। जिसे प्रभु परिचय करा दें वही जान सकता है। इतनी छलिया है कि आप अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करेंगे जितनी माया से प्यार करेंगे। देखो ना, अनंत जन्म हमारे इसी माया के ही आकर्षण में तो व्यतीत हो रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी देह भाव को प्राप्त होकर भोगों में भटकना ये माया की ही प्रियता है। अगर इसके रहस्य को कोई जान पाया है तो प्रभु ने जिसको जनाया है, प्रभु ना जनावे तो कोई जान ही नहीं पा सकता, अनिर्वचनीय है। ऐसी इसकी महिमा माया की है कि बिल्कुल प्रभु के समतुल ही है। जैसे प्रभु अनिर्वचनीय ऐसे माया अनिर्वचनीय। जैसे प्रभु को सहसा नहीं जाना जा सकता ऐसे माया को सहसा नहीं जाना जा सकता। ये प्रभुमय है। बस ये भोक्ता भाव जो हमने स्वीकार कर लिया है यही हमारे साथ छल हो जाता है। कर्ता भोक्ता भाव ही छल हो जाता है। नहीं, माया और प्रभु ये दो नहीं है। बिल्कुल सत्य समझना, दो नहीं है। जैसे भगवान का अंश और भगवान दो नहीं है, ऐसे मम माया ममैव अंशो भगवान के वचन है। ये भगवत स्वरूप ही है। बस ये जो कर्ता भोक्ता भाव बैठा है यही हमें छल करने के लिए माया को मार्ग दे देता है। नहीं तो जहां कर्ता भोक्ता भाव हटेगा तो आप देखोगे एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा न कोई था, न है, न रहेगा। अब प्रभु कृपा करके बता रहे हैं कि हमारी माया से तुम कैसे बचोगे। माया से जो हमें भ्रम में फंसा करके बराबर दुख शोक संताप ये गुण और दोष धर्म में फंसाती है, जिसे राग और द्वेष कहते हैं, जिसे हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता कहते हैं। ये इसका धर्म है। इसी धर्म से जाना जाता है कि हम माया से प्रभावित हो रहे हैं। पर जब प्रभावित होंगे तब आप नहीं जान पाएंगे। जब आपकी शुद्ध सात्विक वृत्ति होगी तब पहचानोगी कि अरे अभी तक तो माया में ही मैं फंसा रहा। अपने में गुण धर्म, दूसरों में दोष धर्म, इसकी प्रधानता है माया की। और जब दूसरों में गुण धर्म और अपने में दोष धर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। मैं तृणादपिषु नीचेन, बहुत नीच हूं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्म। यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक आप में कुछ गुण दिखाई दे तब तक माया से छले जा रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगने लगे मेरे जैसा अधम कौन, पर मेरी प्रियाजू की कृपा है, बस अब यहां से प्रारंभ होता है माया रहित मार्ग। जब तक रागात्मक वृत्ति कोई अच्छा लग रहा है, द्वेषात्मक वृत्ति कोई बुरा लग रहा है, तब तक आपका अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया से प्रभावित है। इससे कैसे बचा जाए, माया के प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी
विना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अमृतमयी बात है। श्री भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, तुम मेरे चिंतन का अभ्यास करो। जहां परम पदवी की प्राप्ति की बात आती है, वहां श्री भगवान चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत से श्लोकों में चिंतन, चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना ही चिंतन कहते हैं। इसीलिए अभ्यास शब्द कहा है कि चिंतन होना कठिन होता है। क्रियाएं करने का हमारा सहज स्वभाव बन गया है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवती क्रियाएं स्वीकार करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर प्रायः अहम धर्म से युक्त होकर स्वसुख वांछा से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं की जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, इसी से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं होती हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो श्री प्रियालाल का शरणागत होकर नाम जप करना, वाणी पाठ करना, नाम कीर्तन करना, प्रियालाल की सेवा की भावना रखना, प्रियालाल के समर्पण करने के लिए ही सारी चेष्टाएं करना, ये तो बाहरी बात है। जो अंतर में प्रवेश करेगी, ये अभ्यास है बाहरी। यदि इसका अंतर में प्रवेश नहीं हो रहा तो अभी अभ्यास में त्रुटि है। ध्यान से सुनना, आपका भागवतिक अभ्यास चल रहा है और आपका चिंतन भागवतिक नहीं है तो अभी त्रुटि है। खोजो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण है आप में, कोई पापाचरण है, कोई मनमुखी चाल है जो आपको आपकी भागवतिक क्रियाओं का जो फल है वो नहीं प्राप्त होने दे रहा। भागवतिक क्रियाओं का क्या फल है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव में एक एक चित्त की वृत्ति का समर्पित हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्णाकार, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम के चरणारविंद में। यदि चित्त वृत्ति विषय चिंतन में है, चित्त वृत्ति क्रियाओं की नाना प्रकार के नानात्व के चिंतन में है, तो अभी हमारी साधना में, उपासना में त्रुटि है। अभ्यास योग युक्तेन क्या चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त पंग हो जाए, जाए ही ना, जाने की सामर्थ्य ही ना रह जाए, यह है साधना का स्वरूप। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं, चिंतन से होती है। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग और सत क्रिया के फलस्वरूप आराध्य देव के चरणारविंद की चिंतन वृत्ति का जागृत हो जाना, ये साधना का फल है, ये उपासना का फल है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये सब साधना का फल है। आराध्य देव के चिंतन में रोमांच हो रहा है, पुलकावली बढ़ रही,
अश्रु प्रवाह हो रहा है। वृंदावन की वीथियों में युगल चिंतन में डूबा हुआ है। ये जीवन का, साधना का परम लाभ है। चेतसा नान्य गामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, तो इसका परिणाम परमम दिव्यम, जो परम दिव्य है, परम पुरुष है, हे पार्थ, बार बार चिंतन के प्रभाव से उनकी प्राप्ति हो जाती है। पुरुषम परमम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतयन, जो चिंतन कर रहे हैं बार बार, अनुमान बार बार, अनुस्मरण, बार बार स्मरण करना, बार बार चिंतन करना। अगर हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु में नहीं हो रहा है तो हमें बहुत विकल होना चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए इस बात में, क्योंकि अगर संतोष कर लोगे साधना में तो साधना रुक जाएगी। संतोष सुख दुख में, जैसी परिस्थिति आई है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। मेरे आराध्य देव ने जैसी मेरी परिस्थिति की रचना कर दी है, विधान कर दिया, उसी में मैं संतुष्ट हूं। ये सुख दुख के लिए, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए तो इतनी व्याकुलता चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। यदि कहीं आधे पल के लिए भी आराध्य देव का किसी कारण से विस्मरण हो रहा है तो परम व्याकुलता आ जानी चाहिए। इसका फल क्या होगा? बोल परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जब कोई ऐसे चित्त से चिंतन करता है, अनुचिंतयन, बार बार चिंतन, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। एक बार पकड़ाना होता है मन को। ये ज्यादा परिश्रम की बात नहीं है, इसमें थोड़ी लालसा की बात है। अगर कहीं कृपा से लालसा जागृत हो जाए भगवत प्राप्ति की, साधु संग की कृपा से भजन की वृत्ति जागृत हो जाए, हमारा हृदय इस बात के लिए लालायित हो जाए कि अब बहुत समय हो गया, अब तो बस प्रियालाल को ही प्राप्त करना हमारा हृदय का उद्देश्य होगा। इसमें दम है, इसमें सामर्थ्य है कि आपका चिंतन बदल देगी। एक बार इसको पकड़ाना होता है। बहुत कृपा है मन की। जिस मन को धिक्कार दिया जाता है, हम आपको बताते हैं वो बहुत कृपा कर रहा है। उसको पकड़ा दो एक बार नाम, एक बार रूप, एक बार चरणों का आश्रय, एक बार लीला का रसास्वादन, फिर ये जाने वाला नहीं। जैसे हमने इसे विषय सुख पकड़ाया तो इतना प्रयास करने पर भी ये नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे ही यदि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से एक बार इसे हम नाम पकड़ा दें, बस फिर हमारा काम बन जाएगा। ये छोड़ता नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। ये अभी आप पकड़ा नहीं पाए हैं, विषय ही पकड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि भजन में मन नहीं लगता, भजन कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन है। पर हम आपको कह रहे हैं, कठिन भजन नहीं है, कठिन है लालसा। ये लालसा यदि जागृत हो जाए श्यामा श्याम से मिलने की, या संसार से मुक्त होने की, या परम सुख प्राप्ति की, और वो पूर्ति होती है भजन से, और भजन की चाह प्रकट हो जाए और हम भजन पकड़ा दे मन को, बस हो गया काम। सच्ची माने, जागते सोते उठते बैठते, शौच में अशौच में, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रणाम है मन को, धन्यवाद है मन को कि उसने
अपने स्वभाव का बर्ताव यहां भी किया। मन का स्वभाव जिसे पकड़ लेता है, छोड़ने की चेष्टा करने पर भी हम उससे नहीं छुड़ा पाते। यही स्वभाव हमारे काम आ गया। मन की यही वृत्ति हमें निहाल कर दी, इसका स्वभाव हमारे काम आ गया। गुरु कृपा से जब इसको नाम मंत्र पकड़ा दिया गया, कभी कभी मन को प्रणाम करने का बार बार मन होता है। आप कहोगे 2 मन होते हैं। हां, एक अशुद्ध वृत्ति का, एक शत वृत्ति का, और उसी दोनों मन को तदात्म भाव से स्वीकार किया हुआ वो आत्मस्वरूप बार बार उस शत मन को प्रणाम करता है। कैसी इसकी वृत्ति है, आश्चर्य होता है। कोलाहल मच रहा है, वो मंत्र को ऐसे जागृत करता है कि एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं। न नींद है, न जागृत अवस्था है, केवल मंत्र, केवल नाम छाया हुआ है। न सो रहा है, न जग रहा है, एक अजीब स्थिति, उन्मनी अवस्था। आप पकड़ाइए तो मन को नाम, घबरा रहे हैं आप, एक बार इससे पकड़ा दीजिए। देखा है, बता रहे हैं आपको कि हम बार बार धन्यवाद देते हैं मन को। जरा सा विक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। वही मन जिसको नाम जपना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, विषय चिंतन में सुख मान रहा था, उसी मन को गुरु कृपा से जब गुरु मंत्र और नाम पकड़ा दिया और उसने लालसा युक्त होकर पकड़ लिया, अब वो छोड़ता नहीं। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। नींद में पड़ा तुम्हें उपासक दिखाई दे रहा है, पर उसके नाम चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। जैसे स्वप्न की रचना मन ही करता है, ऐसे ही मन लग रहा है कि सुषुप्त में है, पर नहीं। या तो कोई दिव्य लीला दर्शन, या तदाकार वृत्ति मंत्र में, नाम में आ गया ना अभ्यास का फल। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। ये बार बार चिंतन करने का फल मिला कि चित्त ने पकड़ लिया मंत्र को, नाम को। आप कोई नहीं छुड़ा सकता। तभी तो संत जन कहते हैं, जो इस अवस्था को प्राप्त है कि मेरा भजन तो अब राम करते हैं, मैं क्या भजन करूं, मेरा भजन राम करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अब मन नाम जप कर रहा है, मन भजन कर रहा। मैं तो देख रहा हूं केवल बैठे बैठे, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं, भजन मन कर रहा है। और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन युक्त और भगवत चिंतन कर, अब वो मोक्ष पदवी में विराजमान है, जिसका निरंतर भजन चल रहा है।